हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दो स्मॉल कैप कंपनीज की जिनकी अपने अपने सेक्टर में मार्केट लीडरशिप भी अच्छी है और ये कंपनी अपनी ब्रांड वैल्यू के लिए भी जानी जाती है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट से रिलेट करती है और ये कंपनी इंडिया की साउथ रीजन में काफ़ी पॉपुलर है। इंडिया के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसका काफ़ी अच्छा कारोबार है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी ये अपना बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड, जिसके बजाज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से भी आपको शोरूम देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा ब्रांड्स और 8000 से भी ज़्यादा टाइप ऑफ प्रोडक्ट ये बनाते हैं। तो इनके शोरूम में लगभग सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, एलसीडी, रेफ्रिजरेटर, होम अप्लायंस, सभी चीज़ें वहाँ मिल जाती है। और कंपनी की मैनेजमेंट भी लगातार बिजनेस को बढ़ा रही है। अभी इनका फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए टारगेट है कि 30 नए स्टोर्स ओपन करना। तो ऑलरेडी इनके 147 स्टोर्स हो चुके हैं। तो इसकी वजह से कंपनी का रेवेन्यू, प्रॉफिट और तेजी से बढ़ता दिखाई देगा और साथ में शेयर प्राइस भी मल्टीप्लाई हो सकता है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 8,425 करोड़ का है। स्टॉक का पीई रेशियो 45.79 का, पीबी 6.15 का, बुक वैल्यू 35.60 रुपीस और फेस वैल्यू 10 रुपीस की है। कंपनी का आरओई 13.79% का और आरओसी 16.88% का है। वही सेल्स ग्रोथ 25.21% की और प्रॉफिट ग्रोथ 18.20% की है। तो कंपनी रिटर्न काफ़ी बढ़िया बना रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 72.97% स्टेक मौजूद है। एफआईआई के पास 4.95% और डीआईआई के पास 16.95% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के। और लास्ट क्वार्टर में एफआईआई और डीआईआई ने अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है और स्टॉक का करंट प्राइस अभी 218 रुपये पे चल रहा है। और अक्टूबर 2022 में लिस्टिंग से लेकर 2.5 गुना के रिटर्न दे दिए हैं इसने अपने इन्वेस्टर्स को। और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 262 रुपये का और लो बनाया था 98 रुपये का। तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 17% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है और अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो 190 के सपोर्ट लेवल पर एडिंग की जा सकती है। और अगर स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट देखा जाए तो 30% से कंपनी प्रॉफिट ग्रो करती जा रही है। तो अगर ऐसे ही कंपनी की ग्रोथ मेंटेन रहती है तो हमें ये स्टॉक 2 सालों में डबल होते हुए दिख सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी आईटी सेक्टर की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है जो अपने बिजनेस को लगातार ग्रो करने में कामयाब रही है। एक ऐसी कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन और ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और यूएस की जो फॉर्चून 500 कंपनीज है उनमें से 240 से भी ज़्यादा इनके क्लाइंट हैं। तो लगातार बिजनेस एक्सपेंशन पर इनका फोकस रहा है। तो इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अभी रिसेंटली इस कंपनी ने 780 करोड़ का निवेश किया है प्योर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो जिससे कंपनी का बिजनेस और ज़्यादा इंक्रीज होगा। और इसके अलावा 4.5 करोड़ का निवेश अलग से किया है मैकमैन लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक्वायर करने के लिए। तो ये कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ा रही है और साथ में अपने जैसे काम करने वाली कंपनीज को भी एक्वायर किया जा रहा है। तो जिससे आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस ग्रोथ इसमें देखने को मिल सकती है। और इस कंपनी का टारगेट है कि 2031 तक ये अपने एनुअल रेवेन्यू को $1 बिलियन तक पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अभी इनका जो टोटल एनुअल रेवेन्यू है वो 1600 करोड़ का है। तो ये 8000 करोड़ से भी ऊपर के एनुअल रेवेन्यू का टारगेट रख रहे हैं 2031 तक। तो 5 गुना का इंक्रीमेंट हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकता है। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 12,462 करोड़ का है। स्टॉक का पी 50.71 का, पीबी 8.46 का, बुक वैल्यू 96.71 रुपीस की और फेस वैल्यू 2 रुपीस की है। कंपनी का आरओई 21.41% का और आरओसी 22.82% का है। वही कंपनी की सेल्स ग्रोथ 10.53% की और प्रॉफिट ग्रोथ 13.56% की है। तो अभी स्टॉक का पी थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन अगर इस कंपनी की हिस्टोरिकल पी देखें तो सितंबर 2020 से लेकर अब तक की
तो वो नज़र आती है 60 के आसपास। अभी ये 50 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन इस समय रीजनेबल है। और अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक हमें काफ़ी सस्ता नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी जो हिस्टोरिकल प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 18 की रही है और अभी ये 8 पे ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है। और स्टॉक का करंट प्राइस अभी 818 रुपये पे चल रहा है। तो सितंबर 2020 से लेकर अब तक की अगर हम हिस्टोरिकल ग्रोथ देखें तो हमें 2.5 गुना की ग्रोथ दिख रही है। और स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था 1500 रुपये का और लो बनाया था 741 रुपये का। तो स्टॉक अपने हाई से 45% की करेक्शन पर अवेलेबल है, तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है। लेकिन अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो 750 के सपोर्ट लेवल पर एडिंग की जा सकती है। और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी 25% से अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की काबिलियत रखती है, तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।